हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस है जो क्लर्क की पोस्ट आई थी उसके रिटन एग्जाम के बारे में। लगभग 8 महीने बाद, 6 से 8 महीने बाद ये एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है क्लर्क की पोस्ट का। 2 बार तो ये पोस्ट का इनका एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, 2 बार अप्लाई किया गया था और लगभग नवंबर दिसंबर के बाद से अब लगभग 5-6 महीने के बाद इनका एग्जाम शेड्यूल है जो जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो क्लर्क की पोस्ट दी गई थी उनका एग्जाम नोटिस है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडॉक बेसिस of the candidate shall be conducted on 22nd of March 2026 Sunday at Gita Institute of Management and Technology, Village Kanipla, Post Office Khanpur Kolia, District कुरुक्षेत्र। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी क्लर्क की, अब काफ़ी टाइम के बाद उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। रिटन एग्ज़ाम होता है क्लर्क की पोस्ट के लिए और इनका एग्ज़ाम शेड्यूल है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से जारी किया गया है और एग्ज़ाम होगा इनका 22 मार्च को। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क की पोस्ट रिटन एग्जाम होगा 22 मार्च को। इंस्टीट्यूट का नाम देख लो, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के अंदर एक पोस्ट ऑफिस है, खानपुर कोड़िया गांव है, कनीपड़ा, वहां पर है ये। आप गूगल करोगे गूगल मैप में, वहां पे आसानी से मिल जाएगा ये। 22 मार्च को रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसका डिटेल में शेड्यूल भी दे रखा है। देखो, पेपर 2 होंगे, इसमें 2 अलग अलग पेपर होंगे। कुछ कैंडिडेट्स का मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और कुछ कैंडिडेट का इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा। 2 शिफ्टों में पेपर होगा। इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डिटेल में है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहली शिफ्ट है सुबह 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम, दूसरी शिफ्ट है सुबह 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम। अब ये दोनों शिफ्टों में आपको रोल नंबर के हिसाब से जाना है। जिस कैंडिडेट का रोल नंबर 1 से लेकर 1704, रोल नंबर 1 से लेकर 1704 तक जिसका रोल नंबर है, 1704 तक जिसका रोल नंबर है, उसको सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है इस एड्रेस पर गीता इंस्टीट्यूट में। और आपका एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 1 घंटे आपका एग्जाम होगा। जैसे ही 11 बजे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट बच गए, रोल नंबर 1705 से लेकर 3408 तक, उनकी 11:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। पेपर होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है। सेकंड शिफ्ट वाला को पेपर होगा 1 से 2, पहली शिफ्ट वाला को पेपर होगा 10 बजे से 11 बजे तक। पहली शिफ्ट वालों का रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 बजे, दूसरी शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 11:30 बजे। पहली शिफ्ट में रोल नंबर है रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 1704 तक और दूसरी शिफ्ट में है रोल नंबर 1705 से लेकर रोल नंबर 3408 तक। ये सारे कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर, अपना एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ले। पेपर एक ही दिन होगा। पेपर की डेट है 22 मार्च। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र क्लर्क की पोस्ट के लिए। आगे कि द कैंडिडेट्स अलोंग विद देयर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड एक्सेट्रा shall report on 23rd of March as per above schedule at the aforesaid institute.
द कैंडिडेट शैल ब्रिंग 1 photocopy ऑफ देयर आइडेंटिटी प्रूफ। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर रोल नंबर एंड सिटिंग प्लान अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो, जिस जिस कैंडिडेट का नाम है रोल नंबर लिस्ट में, उन सभी को 22 तारीख को पेपर देने जाना है। पहली शिफ्ट का तो उसके हिसाब से, दूसरी शिफ्ट का तो उस टाइम के हिसाब से, जो शेड्यूल दे रखा है उसके हिसाब से आपको जाना है। और जिस दिन आप पेपर देने जाओ, आपको एक आई कार्ड ले जाना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और इसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो ले जाओगे, उसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। आधार कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी, वोटर कार्ड है तो उसकी फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी फोटोकॉपी। 22 मार्च को जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उसके हिसाब से आपको पहुंचना है। ठीक है, पेपर होगा 22 मार्च को। इसके अलावा इन्होंने सीटिंग प्लान भी जारी कर रखा और रोल नंबर भी। रोल नंबर तो काफ़ी पहले जारी करे थे। अगर किसी कैंडिडेट को रोल नंबर पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें बता देना। मैं आपका रोल नंबर देख के बता दूंगा क्या आपका रोल नंबर है। अदरवाइज ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की साइट पर है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री में जाके वहाँ मिलेगा आपको। तो ये तो है इनका जनरल एग्जाम शेड्यूल। अब इन्होंने साथ के साथ सीटिंग प्लान भी जारी कर रखा है। सीटिंग प्लान यानी कि कहाँ कहाँ किस कैंडिडेट को किस रूम में बैठना है, वो भी हम डिटेल में देखते हैं। ये है वो सीटिंग प्लान। इंस्टीट्यूट का नाम याद रख लेना, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। अब ये अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से दे रखा है। जैसे देखो, ग्राउंड फ्लोर की बात करें सबसे पहले, तो रोल नंबर 1 से 48 तक का रूम नंबर 1 में, रोल नंबर 49 से 96 का है रूम नंबर 2 में, 97 से 144 रूम नंबर 3, 145 से 159 रूम नंबर 4, 160 से 207 रूम नंबर 5, 208 से 222 6, 223 से 270 रूम नंबर 7 और 271 से लेकर 345 रूम नंबर 8। एक से लेकर देखो, ग्राउंड फ्लोर पर 8 कमरे हैं और 8 कमरों का सीटिंग प्लान है रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 345 तक। रोल नंबर 1 से लेकर 345 तक जो 8 कमरे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर आपका सीटिंग है रूम नंबर 1 से लेकर 8 तक का। उसके बाद आगे है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर सीटिंग प्लान है रोल नंबर 346 से लेकर रोल नंबर 651 तक, रूम नंबर 9 का लेकर 16 तक का। रूम नंबर 9 से लेकर रूम नंबर 16 तक का सीटिंग प्लान है रोल नंबर 346 से लेकर 651 का फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेकंड फ्लोर पर है रोल नंबर 652 से स्टार्ट है और रोल नंबर 1041 तक। रूम नंबर 17 से लेकर रूम नंबर 24 तक का ये सीटिंग प्लान है सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर के बाद आगे है थर्ड फ्लोर का। और बात करें अगर हम थर्ड फ्लोर की, तो थर्ड रोल नंबर 1042 से स्टार्ट है थर्ड फ्लोर का। उसके बाद एमटेक ब्लॉक को लेकर रोल नंबर 1704 तक, 1704 तक, ये सारे थर्ड फ्लोर पर बैठेंगे। ये सारा सीटिंग प्लान है पहली शिफ्ट वालों का। ठीक है, पहली शिफ्ट वालों को ये सारा सीटिंग प्लान यहाँ पर दे रखा है, किस रोल नंबर को कौन से फ्लोर पर किस रूम नंबर में बैठना है। उसके बाद आगे सीटिंग प्लान है इवनिंग शिफ्ट वालों का। और इवनिंग शिफ्ट में वही है, रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 8 तक, रोल नंबर 1705, 1705 से लेकर 2049 तक, इनका है ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो रोल नंबर 2050 से लेकर 2355, रूम नंबर 9 से लेकर 16 तक, इनका है फर्स्ट फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर की बात करें तो रोल नंबर 2356 से लेकर रोल नंबर 2745 तक, और रूम नंबर है 17 से 24 तक, इनका है सेकंड फ्लोर पर। और बाकी जो बच गए सारे 2746 से लेकर लास्ट तक, उनका सारा है थर्ड फ्लोर के ऊपर। ये दोनों शिफ्टों का अलग अलग सीटिंग प्लान भी जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा। क्लर्क की पोस्ट है, रिटर्न एग्जाम होगा 22 मार्च को, उसके हिसाब से सारा एग्जाम शेड्यूल है जो जारी किया है। अब हम एक बार रोल नंबर लिस्ट और चेक कर लेते जो इन्होंने जारी करी थी काफ़ी टाइम पहले। स्टूडेंट्स, ये है रोल नंबर लिस्ट। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये रोल नंबर लिस्ट जारी करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र ने। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा था कि अगर किसी कैंडिडेट के नाम के आगे देखो यहाँ पर अगर प्रोविजनली लिख रखा है तो आपको एग्जाम के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट के रोल नंबर के सामने लिख रखा है रोल नंबर इश्यूड प्रोविजनली, उन सभी कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं पेपर के टाइम पर, ये ध्यान रखना। और ये रोल नंबर लिस्ट है जो जारी करी गई है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से, आपके रोल नंबर जारी किए गए थे। सबसे पहला कॉलम है ये आपके रोल नंबर है यहाँ से,
उसके बाद आपका नाम है, आपका फादर और हस्बैंड नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी कैटेगरी, आपकी क्वालिफिकेशन। ये 6 डिटेल्स आपके बारे में दे रखी हैं इसमें। सबसे पहला कॉलम आपका रोल नंबर है। अगर किसी कैंडिडेट को ये लिस्ट नहीं मिलती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ 3 चीज़ बता देना। उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। आपका रोल नंबर क्या है, आपका एग्ज़ाम किस डेट में है, आपको सिटिंग प्लान के हिसाब से कौन से रूम नंबर में, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, कहाँ बैठना है, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन कर देना। ये रोल नंबर लिस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा जारी की गई थी। इसके अंदर आपके रोल नंबर दिए गए हैं और उस रोल नंबर के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग करनी है। 2 शिफ्टों में पेपर होगा और अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने जारी कर रखी है। तो जिस कैंडिडेट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में क्लर्क की पोस्ट के लिए भरा था पेपर, फार्म भरा था, उसका पेपर की डेट आ चुकी है। 22 मार्च को इसका पेपर लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र क्लर्क की पोस्ट के लिए। जिस कैंडिडेट का पास रोल नंबर लिस्ट है ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना। मैं आपको आपका रोल नंबर चेक करके बता दूंगा वहाँ पे। और जिस कैंडिडेट के सामने रोल नंबर के सामने प्रोविजनली लिखा है उसको पेपर देने जाए उस दिन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। जिस दिन आपका पेपर है 22 मार्च को, उस दिन साथ में एक आई कार्ड ले जाना है, उस ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, दोनों चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस एग्जाम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र की तरफ से क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है ध्यान रहे पेपर की डेट आ चुकी है। 22 मार्च को आपका पेपर है जो कंडक्ट करवाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।